नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। अभी उस पार्थिव शरीर को आग भी नहीं मिली थी कि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की अंतिम यात्रा से पहले ही गोवा में सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी की तरफ से गोवा विधानसभा के स्पीकर प्रमोद सावंत राज्य के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। ऐसे में पर्रिकर की विदाई के बाद राज्य की सियासत किस ओर जाएगी, अब ये सवाल भी बड़ा बन गया है। पर्रिकर देश के उन चुनिंदा राजनेताओं में से एक है जिन्हें देश का युवा अपने रोल मॉडल के तौर पर देखता है। पर्रिकर 1 साल से ही पैनक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे और पर्रिकर ने वादा किया था कि वो अपने आखिरी सांस तक गोवा की सेवा करेंगे और उन्होंने वाकई वो काम कर दिखाया। बहुत कम ही लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि मनोहर पर्रिकर ने बतौर रक्षा मंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल में रूस से हथियारों की खरीद में कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से देश के करीब 49,300 करोड़ रुपए बच गए। दरअसल रूस द्वारा S-400 की खरीदारी को लेकर पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इसकी और कई जांच की तरह के आदेश दिए थे। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक S-400 की कई तरह की रेंज होती है जिसके हिसाब से प्राइस भी तय किया जाता है। इस रेंज में कम दूरी, मीडियम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइलें खरीदे जानी थी, पर पर्रिकर के आदेश के बाद एयरफोर्स ने तकनीकी अध्ययन करने और दुनिया के दूसरे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम देखने के बाद ये पाया कि कम और मीडियम दूरी के मिसाइलों को कम संख्या में खरीदा जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि इसके बाद पूर्व रक्षा मंत्री ने वायुसेना को इस बात के लिए राजी किया कि लंबी दूरी के सिस्टम की खरीदारी के बाद और कम मीडियम दूरी तय करने वाले इन हथियारों की वैल्यू ज्यादा नहीं रह जाएगी। इसलिए तय ये हुआ कि कम और मीडियम दूरी के लिए सिर्फ 100 सिस्टम ही खरीदे जाएंगे। आपको बता दें कि S-400 के 5 सिस्टम की लागत $6.8 है। भारत ने अब तक इतना महंगा एयर डिफेंस सिस्टम कभी नहीं खरीदा था। हालांकि डिफेंस कवरेज एरिया के लिहाजे से देखा जाए तो ये दुनिया में उपलब्ध किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले बहुत सस्ता है। मनोहर पर्रिकर के जाने के बाद अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में निर्मला सीतारमण पर्रिकर की सूझबूझ की तरह भारत को कितने सुरक्षा हथियार दिलवाएंगी। बताया ये भी जा रहा है कि निर्मला सीतारमण को जब से रक्षा मंत्री का पदभार दिया गया है तब से ही वो कई बड़े फैसलों के साथ बड़े सुरक्षा हथियार को भारत की झोली में पहले ही डाल चुकी है। दर्शक इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।